20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। समझदारों को सता रहा भविष्य का भय। अगर आज नौकरी की बात करें तो कल से व्यापार है, यातायात है, रहन सहन है, खरीद धंधे हैं, सामाजिक रिश्ते, उन सब में भी तनाव आएगा और वो तनाव बाद में देश को फिर वापस उसी तरफ ले जाएगा जब आजादी से पहले जहाँ टुकड़े टुकड़े बटे हुए थे। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। सुन लिया? नहीं तो एक बार फिर सुनिए। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। गहलोत सरकार से बेरोजगारों की दो टूक मांग है। प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा तय करो। मांग पुरानी है, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को राज्य की नौकरियों में आरक्षण निर्धारित करने का बयान क्या दिया। बोतल में बंद रिजर्वेशन का पुराना जिन एक बार फिर बाहर आ गया। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वहीं के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं को लिया जाएगा, तो राजस्थान में भी यही कोटा लागू किया जाए, राजस्थान के ही बेरोजगारों को लिया जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिल सके। बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वालों के मुताबिक 22 राज्यों ने बाहरी उम्मीदवारों के लिए या तो कोटा तय कर रखा है या फिर प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रखा है, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थी कई राज्यों में आवेदन नहीं कर पाते, जबकि राजस्थान में आज तक बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा तय नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को भर्तियों में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की हर भर्ती में करीब 50% से ज्यादा सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी बाजी मार जाते हैं। 2018 में विद्युत विभाग में हुई भर्ती में करीब 70% से ज्यादा सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। राजस्थान के बेरोजगारों के मुताबिक बिहार तकनीकी सेवा आयोग, स्टाफ नर्स ग्रेड ए, बिहार परिचालिका निबंधन परिषद, पटना रजिस्टर्ड रहना अनिवार्य। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, क्लोजर कैडर, प्रतियोगिता परीक्षा 2018 स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड, सब इंस्पेक्टर बंगाली बोलना पढ़ना लिखना अनिवार्य है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन LDC 10वीं में पंजाबी भाषा जरूरी। कार्यालय मुख्य अभियंता, उमरिया इंजीनियर, मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा संस्थान से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री। एक और जहां राजस्थान के बेरोजगार प्रदेश सरकार से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं कई समझदार बेरोजगारों की मांगों को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए देश और समाज को ऐसे अतिवादी विचारों से दूर रहने की सीख दे रहे हैं। समझदारों के मुताबिक ऐसी मांगों से देश का संघीय ढांचा चरमरा सकता है, उसकी एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। अगर आज नौकरी की बात करें तो कल से व्यापार है, यातायात है, रहन सहन है, खरीद धंधे हैं, सामाजिक रिश्ते, उन सब में भी तनाव आएगा और वो तनाव बाद में देश को फिर वापस उसी तरफ ले जाएगा जब आजादी से पहले जहाँ टुकड़े टुकड़े बटे हुए थे। एक तरफ संविधान तो दूसरी तरफ वोट बैंक, इसलिए प्रदेश के मंत्री मसले पर दो टूक राय देने से बच रहे हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये तो डंके की चोट पर कहते हैं कि प्रदेश में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, पर जब बेरोजगारों की हालिया मांग के बारे में पूछा जाता है तो वो ये सवाल सीएम कैबिनेट की ओर उछाल देते हैं। राजस्थान की सोच भी बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ की जनता की भी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जहां तक रोजगार का सवाल है, रोजगार देने के मामले में राजस्थान अभी तक दूसरे राज्यों से बहुत आगे है, तो रोजगार देने में तो हम कोई कमी रख नहीं रहे और आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन यदि कोई भविष्य में ऐसी बात आती है तो वो फिर कैबिनेट स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर विचार किया जाए। एक तरफ संविधान जो हर भारतवासी को कहीं भी बसने और व्यवसाय करने का भरोसा देता है, तो दूसरी तरफ जनभावना इसलिए समस्या समाधान का समय मांगती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस मसले पर क्या निर्णय लेती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो ये मुद्दा पेचीदा है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपके साथ, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
पुनीत कर्णावत बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद वरुण पुरोहित कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में पहुंचे और उपेन यादव जो एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर हाजिर हैं, अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सरकारें ये नियम लागू करें, और अगर इस तरीके के नियम लागू किए जाते हैं तो क्या फिर एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और इसके कितने साइड इफेक्ट्स होंगे, और दूसरे राज्य अपनी क्या रणनीति तैयार करेंगे अपने बेरोजगारों को लेकर। हालांकि हाल ही में ऐसा कोटा डिसाइड करने की बात मध्य प्रदेश सरकार ने की है, लिहाजा अब राजस्थान में भी इस तरह की मांग उठने लगी है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता उन बेरोजगारों को दी जाए जो राजस्थान से जुड़े हैं। जब उनको रोजगार मिल जाए उसके बाद में अगर सीटें खाली रहती है तो दूसरे राज्यों को दी जा सकती हैं। उपेन, एक बार फिर से आप लगातार इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमने इस मुद्दे को कई बार जनमंच के जरिए भी सरकार के सामने उठाया था। एक बार फिर से आप सरकार से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपकी बातचीत हुई, उन्होंने आपको क्या दिलासा दिया इस चीज को लेकर कि क्या वो इस पर कर रहे हैं? देखो, उन्होंने एक लेटर जारी किया था मुख्यमंत्री कार्यालय से परीक्षण के लिए, लेकिन जो आईएएस अधिकारी हैं वो बाहर के, वो नहीं चाहते राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिले। सबसे बड़ा सवाल है कि कई लोग ये कहते हैं कि देश की अखंडता को खतरा है, वो साइड इफेक्ट्स है। तो मैं बताना चाहूंगा जो 20 राज्यों में राजस्थान वालों को आज तक नहीं ले रहे थे, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की तब लोग कह रहे कि ऐसा हो रहा है, ऑलरेडी पहले से हो रहा था, 20 राज्यों में नहीं रहते थे। 3 तरह से राजस्थान के लोगों को रोका जाता है, स्थानीय नागरिकता के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और भाषाई आधार पर, स्थानीय भाषाई आधार पर। तो राजस्थान वाला जब मिजोरम जाए तो मिजो भाषा, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, अलग अलग राज्यों में जाए तो वो भाषा के आधार पर रोक देते हैं। कहीं आप बंगाल में जाओ तो बंगाली आपको आनी चाहिए, उड़ीसा में जाओ तो उड़िया आपको आनी चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में जाओगे तो वहां आपकी शैक्षणिक योग्यता भाषा होनी चाहिए। बिहार में स्पष्ट लिख रखा है कि वहां का स्थानीय निवासी हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम तो यहीं के लोगों को देंगे। राजस्थान वाले कहां जाए? राजस्थानी भाषा को यहाँ मान्यता है नहीं। बाबा जी का भंडारा समझ लिया, कोई भी आए यहाँ जीवो आराम से। राजस्थान के बेरोजगारों का हक है, हम लोग मतदाता भी हैं, जनता ही जो हम लोग ही सत्ता में सरकार को लेकर आते हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके प्रति वो संवेदनशील है। मैं खुद मिलकर आया था। अन्य राज्यों की 22 राज्यों की जो 20 से 22 राज्यों की जो पॉलिसी है, तथ्यात्मक रिपोर्ट हमें सौंपी है। हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बेरोजगारों के पक्ष में फैसला लेंगे। अब सवाल यह है, जो बात कई बार राष्ट्रवाद की बात आती है, आज बात आ गई है राज्य हितैषी। अब पता चलेगा जो 200 एमएलए है वो राज्य विरोधी है, राज्य हितैषी है। अब पता चलेगा विधानसभा में कौन बेरोजगार की आवाज उठा रहा है। हम देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करें। हम चाह रहे हैं कि अन्य राज्यों में जब हम लोगों को नहीं लिया जाता है तो राजस्थान में उन लोगों का क्या अधिकार है, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, हर जगह भर्तियां साल भर के लिए प्रतिबंध कर दिया, रोक दिया गया, जबकि राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रीड शिक्षक भर्ती 30,000 पदों पर आने वाली है, 14,000 पे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने वाली है, अभी 1500 की घोषणा आज ऊर्जा विभाग में की है, 9,000 और पदों पर आने वाली है। तो वो बाहरी राज्य वाले यहां आएंगे क्योंकि वहां पर भर्तियां रुकी हुई है, तो हम कहां जाएंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे फैसला ले, बाहर राज्यों का कोटा खत्म करें। लेकिन उपेन, मेरा बीच में आपसे सवाल यह है कि आपकी बात एक हद तक वाजिब हो सकती है। अगर आपको याद होगा कि अपनी स्टेट के लोगों को नौकरी के ऊपर रखने का सबसे पहला मुद्दा, जहां तक मुझे याद आता है, महाराष्ट्र से उठा था, बाला साहब ठाकरे ने इसको उठाया था मराठी मानुष के नाम से। और उसके बाद में और जब मराठी मानुष को लेकर उन्होंने एक मुहिम चलाई थी तो लगभग पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था, खास करके हिंदी बेल्ट के अंदर, कि क्यों जो है वो हिंदी बेल्ट का इंसान जाकर महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता। अब ये एमपी के अंदर किया जा रहा है। आपने 10 राज्य और गिनाए कि वो राज्य हैं। ऐसे में राजस्थान का व्यक्ति फिर महाराष्ट्र में या एमपी में नौकरी कैसे कर पाएगा, या फिर मध्य प्रदेश का शख्स जो है वो उड़ीसा में नौकरी कैसे कर पाएगा अगर इस तरीके के नियम बना दिए गए? राजस्थान के रहने वाले शख्स को देश के किसी भी हिस्से में जाकर नौकरी करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, मैंने भी बताया 20 राज्यों में ऑलरेडी पहले से नहीं ले रहे। कहां कर पा रहे नौकरी? मराठी आती नहीं है, गुजराती आती नहीं है, उड़िया भाषा आती नहीं है, कोंकणी भाषा आती नहीं है, तो वो कहां जा पा रहे? वो तो वैसे ही यहाँ है। लेकिन यहाँ जो अपने हिंदी राज्य है वो यहाँ आ रहे। सबसे बड़ा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार ये जो मामले उठ रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दावा किया है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हरियाणा में है, वहां कागजों में कुछ नहीं लिखा हुआ, वहां 10% अलग से उनको दिया जाता है। 10% हरियाणा में बैकडोर एंट्री करते हैं, उनके लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। मध्य प्रदेश में उससे पहले क्या कर रखे थे, बाहरी राज्य वालों की 25 साल तक को लोगों को ले रहे थे और अपने लोगों के लिए 40 आयु के बाद लगातार हर राज्य अपने बेरोजगारों को इतने काम। वरुण पुरोहित साहब, सत्ता में आप लोग हैं और जैसा कि उपेन ने आपको बताया भी कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आए थे
अशोक गहलोत को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, अशोक गहलोत ने अपने अफसरों को काम सौंपा और इनका सीधा आरोप है कि उनके अफसर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो अफसर हैं वो भी दूसरी स्टेट से हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी अपनी स्टेट से लोग आकर यहां पर नौकरी नहीं कर पाए। अब ऐसे में इसका रास्ता निकलेगा कैसे? आसिफ जी, इसके दो